दोस्तों, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां योगी सरकार इसे लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, इसका पूरा क्रेडिट खुद सीएम योगी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस अयोध्या दीपोत्सव के पीछे छुपी असली हकीकत को उजागर कर रहा है। वो कहा जाता है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, ठीक उसी तरह अयोध्या दीपोत्सव भी हुआ है। दीपोत्सव संपन्न हुआ, इस दौरान कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने और वहीं योगी जी पहुंचे, खूब शोर शराबा रहा कि भाजपा राज में ये हुआ, भाजपा राज में वो हुआ। लेकिन इस दीपोत्सव के पीछे हुई बेकदरी की हकीकत विपक्षी नेताओं ने जनता के सामने पेश कर दी। अयोध्या दीपोत्सव के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसके बाद योगी के भाषण और दावे धरे के धरे रह गए। दरअसल आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दीपोत्सव के बाद एक वीडियो शेयर कर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या में 26 लाख से अधिक दिए जलाने के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दीपोत्सव के बाद का एक वीडियो शेयर कर भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी पर करोड़ों रुपए खर्च कर फर्जी आस्था का प्रचार करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम पर दीप जलाकर रहीम के नाम पर नफरत फैलाना प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है। उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीपोत्सव के बाद का वीडियो शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई, यह है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिए को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया। इसके साथ ही एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राम के नाम पर दीप जलाकर रहीम के नाम पर नफरत फैलाना प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है। गौरतलब है कि संजय सिंह की ये प्रतिक्रिया ऐसे मौके पर आई है जब दीपोत्सव में निमंत्रण न मिलने को लेकर दोनों डिप्टी सीएम नाराज नजर आए और योगी जी अकेले अकेले दीपोत्सव में बने रिकॉर्ड का श्रेय लेते रहे। लेकिन अब कायदे से देखा जाए तो श्रेय अगर सीएम योगी जी ले रहे हैं तो विपक्ष की आलोचनाओं का सामना भी खुद योगी जी को ही करना चाहिए और सामने आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस मामले पर सिर्फ संजय सिंह ने ही भाजपा को नहीं घेरा है, बल्कि विपक्षी नेताओं से लेकर आम जनता तक दीपोत्सव की वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दीपोत्सव की दो तस्वीरें सामने आई हैं, एक जिसमें लग रहा है कि मानो पूरा शहर रोशनी से भरा हुआ है और अयोध्या में भगवान राम के लौटने पर पूरे शहरों को जगमगाया हुआ है। तो वहीं बाद में जो तस्वीरें सामने आई है उनमें दिखाई दिया कि प्रदेश के गरीबों की जिंदगियों में कितना अंधेरा है। दीपोत्सव के खत्म होते ही लोगों ने दियों से तेल बोतलों में भरना शुरू कर दिया और ये कुछ लोग नहीं थे, बल्कि दियों से तेल इकट्ठा करने वाले सैकड़ों लोग थे, जो ये दिखाता है कि आज भी भाजपा सरकार के दावे कितने नकली और खोखले हैं। वीडियो देखकर मालूम होता है कि रामनगरी अयोध्या में आज भी कितने घर ऐसे होंगे जिनके घर दिवाली पर रोशनी तो छोड़िए, खाने पीने और आम जरूरत के सामान तक नहीं होंगे। खैर, ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने यह वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि सच तो ये दृश्य है, वो नजारा नहीं जिन्हें दिखाकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का यह अंधेरा अच्छा नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव दियों पर योगी सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चे पर सवाल उठा चुके हैं और इस पैसे को ऐसे काम में लगाने की बात कह चुके हैं जिससे लोगों की जिंदगी में हमेशा उजाला रहे। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अयोध्या दीपोत्सव की एक और वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जलते दिए बुझाना अधर्म है और ये अधर्म भाजपा सरकार कर रही है। उनके द्वारा शेयर की गई वीडियो सफाई कर्मचारी दीपोत्सव के बाद जलते दियों पर झाड़ू लगा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, धर्म विरुद्ध माना जाता है, पाप माना जाता है, पर भाजपा है कि मानती नहीं। भाजपा सरकार अयोध्या में दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है, पर उन्हीं दियों को बुझाकर अशुभ कर देश को, देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही है। दरअसल आपको याद होगा दीपोत्सव से पहले जहां अयोध्या में झांकी निकाली गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार के कई नेता और मंत्री पहुंचे, लेकिन राज्य के दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इसको लेकर अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। आपको बता दें कि न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। गौरतलब है कि 2017 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यह पहला मौका है जब इस कार्यक्रम में ना तो राज्यपाल और ना ही दोनों डिप्टी सीएम दिखाई दिए। फिर क्या, यह मामला सामने आते ही लोगों में इसका कारण जानने की इच्छा हो गई और बाद में पता ये चला कि डिप्टी सीएम की नाराजगी का कारण दीपोत्सव के प्रचार से जुड़ा एक विज्ञापन ही था।
कई समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें शामिल थी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नाम या तस्वीर नदारद थी। इसके बजाय विज्ञापन में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का नाम शामिल रहा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अयोध्या न जाने को इसी पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना बड़ा मौका और दोनों डिप्टी सीएम गायब, फिर क्या विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और इसे लेकर भाजपा पर सीधा प्रहार कर दिया। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनता सवाल उठा रही है, क्या यूपी की बीजेपी सरकार ने दोनों उप मुख्यमंत्री पदों को खत्म कर दिया है। विज्ञापन में छोटे मंत्रियों के नाम तो है, लेकिन उप मुख्यमंत्रियों के नाम गायब हैं। कहीं यह प्रभुत्ववादी मानसिकता या अपनों को दरकिनार करने की सोच तो नहीं है। इस बार डिप्टी सीएम बाहर। हालांकि उठते विवाद के बीच आनन फानन में भाजपा की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया कि विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा जारी किया गया था। चूंकि सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं और जयवीर सिंह संस्कृति मंत्री हैं, इसलिए उनके नाम विज्ञापन में शामिल किए गए। अब लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं और जयवीर सिंह संस्कृति मंत्री हैं और उनकी तस्वीरें छपी रही, उन्हें बुलाया गया, तो फिर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को भी नहीं बुलाया गया। इसे लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो में देखिए। पिछली बार भी हुआ, हमको कुछ लोग पूछने आए आज सवेरे कि आप जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा भाई हमें तो ना तो पास भेजा गया है ना निमंत्रण भेजा गया है, तो जबकि ये सरकारी पैसे से कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के जो तो मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विचारधारा की सोच है और उनसे पूछे इसका जवाब। और जहां तक दीपोत्सव का है, आज संकल्प करना चाहिए कि ऐसा हमें व्यवस्था करना चाहिए कि लोगों के घर में आज तमाम ऐसे घर हैं जहां पर अंधेरा है, जहां पर परेशानियां और दुश्वारियां हैं, उनके घर को खुशहाल करना होगा, तभी सच्चे माने में हमारा दीपावली का महान पर्व साकार हुआ। गौरतलब है कि अवधेश प्रसाद को न बुलाने को लेकर एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया, और कई विपक्षी नेता तो ये कह रहे हैं कि वो दलित हैं इस वजह से उनको नहीं बुलाया गया। जी हाँ, खैर वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अयोध्या दीपोत्सव को लेकर एक बात तो साफ है कि इससे भाजपा और भाजपाइयों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है। जिस तरह से अयोध्या दीपोत्सव के नाम पर सीएम योगी खुद ही श्रेय बटोर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा अंदर खाने सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ विपक्ष का घेराव और दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ले न डूबे, ये भाजपा के लिए काफी चिंता और सोचने वाला विषय है। और तो कहीं सुरेंद्र राजपूत की अशुभ वाली बात सत्य हो गई तो भाजपा को गहरी चोट पहुंच सकती है। खैर, इस विषय पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।